नमस्कार बच्चों, एक बार फिर आप सभी का जागो उठो चलो चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड के 8वीं कक्षा के हिंदी विषय दूसरी भाषा का पाठ नंबर 2 पिंजरे का शेर, इसके प्रश्न उत्तर और व्याकरण भाग हल करेंगे। तो बिना वक्त गवाए वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 हमारा है, गुरुमुखी से देवनागरी लिपि में शब्दों को लिखना है। प्रश्न नंबर 2 है हमारा, पंजाबी से हिंदी अनुवाद करना है। इन शब्दों को हमने पंजाबी से हिंदी में लिखना है। प्रश्न नंबर 3 हमारा शब्द अर्थों से संबंधित है। इसके आगे आता है प्रश्न नंबर 4 है हमारा, रिक्त स्थान भरने हैं। उपयुक्त शब्द भरकर वाक्य पूरे करें। पहला है, डैश राज्य सबसे शक्तिशाली समझा जाता था। इसका खाली स्थान आएगा मगध। दूसरा, पिंजरे को खोले या डैश बगैर शेर को पिंजरे से बाहर निकालना है, तोड़े। खोले या तोड़े बगैर। नंबर 3, नौकरों ने पिंजरे के चारों ओर डैश लगा दी, आग। नंबर 4 है, पिंजरे का शेर डैश कर धरती पर फैल गया, पिघल कर। आगे हमारे एक दो पंक्तियों में वाक्यों में उत्तर दें। प्रश्न है हमारे, महापद्म नंद के दरबार में किस देश के दूत आए थे? तो इसका जवाब होगा, महापद्म नंद के दरबार में रोम देश के दूत आए थे। दूसरा प्रश्न, रोम के राजदूत मगध सम्राट के लिए क्या लाए थे? उत्तर है जी, रोम के राजदूत मगध के सम्राट के लिए बहुमूल्य उपहार व पिंजरे में बंद एक शेर लेकर आए थे। तीसरा प्रश्न है, सम्राट महापद्म नंद के मंत्री का क्या नाम था? उत्तर, सम्राट महापद्म नंद के मंत्री का नाम शकटार था। मंत्री का नाम शकटार था। आगे है, शेर किस धातु का बना हुआ था? उत्तर, शेर सीसा धातु का बना हुआ था। पांचवा प्रश्न, शेर को पिंजरे से निकालने वाला किशोर बड़ा होकर किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? उत्तर है, किशोर बड़ा होकर चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से प्रसिद्ध हुआ। छठा प्रश्न, पिंजरा किस धातु से बना था? इसका जवाब है जी, पिंजरा लोहा धातु से बना था। आगे है, 4 या 5 पंक्तियों में उत्तर दे। प्रश्न नंबर 6 का पहला प्रश्न है, रोम के राजदूत ने पिंजरे के शेर को बाहर निकालने की क्या शर्तें बताई? उत्तर है, रोम के राजदूत ने पिंजरे के शेर को बाहर निकालने के लिए यह शर्तें बताई कि ना तो पिंजरा खोलना है और ना ही इसे काटना है। इसे खोले या तोड़े बगैर ही शेर को पिंजरे से बाहर निकालना है। दूसरा प्रश्न है, पिंजरे के चारों ओर आग लगती देख सभा में सन्नाटा क्यों छा गया? उत्तर है, सभा में सन्नाटा इसलिए छा गया क्योंकि सभी लोग जानना चाहते थे कि यह पिंजरे के चारों ओर आग लगाने से शेर कैसे पिंजरे से बाहर निकलेगा। यदि यह किशोर शेर को पिंजरे से बाहर ना निकाल पाया तो इसे मृत्युदंड दे दिया जाएगा। मृत्युदंड यानी कि मौत की सजा। तीसरा प्रश्न है, चंद्रगुप्त ने पिंजरे के शेर को कैसे बाहर निकाला? उत्तर, चंद्रगुप्त ने पिंजरे के शेर को पहले पानी में डुबोने के लिए कहा। फिर उसने नौकरों से कहकर पिंजरे के चारों तरफ आग लगवा दी। आग लगने से सीसा धातु से बनी शेर की मूर्ति पिघलने लगी और धीरे धीरे
धरती पर फैल गई। इस तरह चंद्रगुप्त ने पिंजरे के शेर को बाहर निकाला। आगे 7वां प्रश्न है हमारे, लिंग बदलें। सम्राट, सम्राज्ञी, शेर, शेरनी, महाराज, महारानी, नौकर, नौकरानी, किशोर, किशोरी, राजा, रानी। 8वां प्रश्न है, वचन बदलें। पिंजरा, पिंजरे, सभा, सभाएं, मूर्ति, मूर्तियाँ, यह, ये, बूंद, बूंदें, मंदिर, मंदिरों। 9वां प्रश्न है, विपरीतार्थक शब्द। पुराना, नया, अनेक, एक, असफल, सफल, धरती, आकाश। आगे हमने शुद्ध करके लिखना है। शक्तिशाली में क आधा आएगा और त पूरा और छोटी की मात्रा। शक्तिशाली, बहुमूल्य, घोषणा, पुरस्कार, सुदृढ़, मृत्यु। आगे है जी, विराम चिन्ह लगाएं। किशोर ने मुस्कुराते हुए कहा, कोमा, कोमे शुरू, वह देखिए महामंत्री, पूर्ण विराम, कोमे बंद। आगे है, कोमे शुरू, शेर को कौन बाहर निकाल सकता है, प्रश्नवाचक निशान, कोमे बंद। सहसा सम्राट ने गुस्से में कहा, पूर्ण विराम। किशोर ने सिर झुकाकर कहा, कोमा, कोमे शुरू, महाराज, विस्मयबोधक, शेर पिंजरे से बाहर आ गया, पूर्ण विराम और कोमे बंद। आगे है नंबर 12, प्रत्येक शब्द के आगे लिखें, यह कौन सी संज्ञा है। शेर जातिवाचक संज्ञा, लज्जा भाववाचक संज्ञा, गर्मी भाववाचक संज्ञा, किशोर जातिवाचक संज्ञा, पानी द्रव्यवाचक संज्ञा। यह जातिवाचक संज्ञा का ही एक भेद है, द्रव्यवाचक यानी कि लिक्विड में जो चीजें आती हैं, तरल में। शकटार व्यक्तिवाचक संज्ञा, पिंजरा जातिवाचक संज्ञा, गुस्सा भाववाचक संज्ञा, दूत जातिवाचक संज्ञा, मंदिर जातिवाचक संज्ञा। आगे हमारा प्रश्न नंबर 13 है, नीचे दी गई जातिवाचक संज्ञा से संबंधित व्यक्तिवाचक संज्ञा लिखें। राज्य, यह हमारा जातिवाचक संज्ञा शब्द है, इसके हमने व्यक्तिवाचक शब्द बनाने हैं, तो हमारे पाठ में से ही मगध और हम पंजाब शब्द जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा लिख सकते हैं। आगे है, राजा जातिवाचक संज्ञा है, इसके जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है महापद्म नंद और अशोक, ये शब्द हम लिख सकते हैं। आगे है, लड़का जातिवाचक संज्ञा है, इसके हम कोई भी नाम लिख सकते हैं लड़कों के, हरीश, दीपक। आगे है, देश जातिवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा में हम भारत और रोम नाम लिख सकते हैं। नंबर 14 है, नए शब्द बनाओ। वातावरण शब्द से हमने नए शब्द बनाने हैं, तो इसके लिए हम वात और वर्ण 2 शब्द लिखेंगे। आगे है हमारा फुसफुसाहट, तो इसका हम लिख सकते हैं फुसफुस और हट, 2 शब्द हमने बनाने हैं। आगे है झुकाकर, इसके लिए हम लिख सकते हैं झुक और कर। तो बच्चों, यह आपका जो पाठ नंबर 2 है वह पूरा हल हो चुका है। आप इसे अपनी नोटबुक पर उतार लीजिए और भी बच्चों को शेयर कर दीजिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करिए और इसी तरह, ताकि आपको नई नई वीडियोस का पता लगता रहे। अपने कॉपीज़ को अच्छे से बनाना बच्चों, ध्यान रखो। धन्यवाद।